तारीख है 28 मार्च 2026, दिन शनिवार। हिंदू पंचांग की बात करें तो आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि। आज पुष्य नक्षत्र का प्रभाव है और चंद्रमा कर्क राशि में संचार कर रहे हैं। आज का दिन चैती दशमी के रूप में मनाया जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का सिलसिला। आज की सबसे बड़ी खबर क्रिकेट के मैदान से। आज शाम 7:30 बजे से IPL 2026 का पहला मैच बेंगलुरु में खेला जाएगा। इसके अलावा भारत के मुख्य न्यायाधीश आज लद्दाख के दौरे पर हैं, जहां वे नए कोर्ट परिसरों का उद्घाटन करेंगे। वहीं पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10 रुपए की कटौती के बाद आज बाजार में काफी हलचल देखी जा रही है। आज से इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL 2026 का धमाकेदार आगाज हो रहा है। पहला मुकाबला बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में मौजूदा विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। करोड़ों फैंस इस मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि इस बार कोई रंगारंग उद्घाटन समारोह नहीं होगा, क्योंकि पिछले साल हुई दुखद घटना के सम्मान में भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने इसे रद्द कर दिया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने बेंगलुरु में आज होने वाली ओपनिंग सेरेमनी को रद्द करने का बड़ा फैसला लिया है। यह निर्णय पिछले साल 4 जून को बेंगलुरु में हुई भगदड़ की दुखद घटना में जान गंवाने वाले 11 प्रशंसकों के सम्मान में लिया गया। बोर्ड के साल सचिव ने साफ किया है कि इस बार केवल क्रिकेट पर ध्यान दिया जाएगा और समापन समारोह को भव्य बनाने की योजना बनाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक हाई लेवल बैठक की। इस बैठक में पश्चिम एशिया संकट के बीच देश में तेल और गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने राज्यों को निर्देश दिया है कि वे जमाखोरी रोकने के लिए सख्त कदम उठाएं और टीम इंडिया की भावना के साथ काम करते हुए देश की आर्थिक रफ्तार को बनाए रखें। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में 10-10 रुपए की बड़ी कटौती की है, जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिली है। सरकार के इस फैसले से देश भर में परिवहन लागत कम होगी और महंगाई पर लगाम लगेगी। पेट्रोल अब 3 रुपए और डीजल पर टैक्स शून्य कर दिया गया है, जिससे आम आदमी की जेब पर बोझ कम होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने करोड़ों नौकरी पेशा लोगों के लिए एक नया नियम पेश किया है, जिसके तहत अब PF का पैसा निकालना पहले से कहीं ज्यादा आसान होगा। सरकार जल्द ही ATM के जरिए पैसे निकालने की सुविधा शुरू करने वाली है, जिससे आप किसी भी समय अपनी जरूरत के हिसाब से नकदी निकाल सकेंगे और आपको बार बार बैंक के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। देश भर में फैल रही लॉकडाउन की अफवाहों पर पूरी तरह विराम लगाते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने स्पष्ट किया है कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की हालिया बैठकें केवल युद्ध जैसे संकट की तैयारियों को लेकर हैं, न कि कोरोना के लिए। जनता को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देश में आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह सामान्य रहेंगी। ईरान की राजधानी तेहरान में बीती रात हुए भीषण विस्फोटों के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बहुत बढ़ गया है और आसमान में इजरायली लड़ाकू विमानों की हलचल देखी गई। जर्मनी ने दावा किया है कि इस गंभीर स्थिति के बीच अमेरिका और ईरान अब सीधे बातचीत की तैयारी कर रहे हैं, ताकि युद्ध को टाला जा सके। वैश्विक बाजारों में इस घटना के बाद अनिश्चितता बढ़ गई है। मिडिल ईस्ट के बिगड़ते हालातों पर पैनी नजर रखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में एक विशेष इंटर मिनिस्ट्रियल टीम का गठन किया। ये टीम युद्ध के कारण होने वाली तेल आपूर्ति और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों पर काम करेगी। सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वैश्विक तनाव का असर भारत पर कम से कम पड़े। भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा के मोर्चे पर एक अच्छी खबर आई है, क्योंकि 47,600 मीट्रिक टन LPG लेकर जगवसंत जहाज सुरक्षित रूप से गुजरात के बंदरगाह पहुंच गया। ये जहाज हॉर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव के कारण काफी दिनों से फंसा हुआ है। अब इसकी सुरक्षित लैंडिंग से देश में रसोई गैस की आपूर्ति सुधरेगी और किल्लत की आशंका पूरी तरह खत्म हो जाएगी। तेल पर ड्यूटी कटौती के बावजूद आज शेयर बाजार में भारी हाहाकार देखने को मिला और सेंसेक्स करीब 1300 अंक तक टूट गया। निफ्टी भी तेजी से गिरकर 23,000 के स्तर से नीचे आ गया है, जिससे निवेशकों के लाखों करोड़ रुपए डूब गए। ऑटो और बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली हुई है, क्योंकि वैश्विक युद्ध के खतरे ने निवेशकों को डरा दिया। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया आज अपने सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंच गया है और इसकी कीमत अब 94 रुपए 70 पैसे दर्ज की गई। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और विदेशी निवेशकों द्वारा भारतीय बाजार से लगातार पैसा निकालने के कारण रुपये पर दबाव बहुत बढ़ गया है। इससे आयात महंगा होने की संभावना है, जिसका सीधा असर इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य विदेशी सामानों पर पड़ेगा। सोना और चांदी खरीदने वालों के लिए आज का दिन बड़ी राहत लेकर आया है, क्योंकि दोनों धातुओं की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई। चांदी के भाव में एक ही दिन में 9,000 से 15,000 रुपए तक की कमी आई है, जिससे खरीदारों में खुशी की लहर। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक बिकवाली के कारण चांदी के दामों में यह बड़ी गिरावट आई है। जम्मू और कश्मीर विधानसभा में आज उस समय भारी हंगामा और धक्का मुक्की हुई, जब कुछ विधायकों ने खामेनेई के पोस्टर लहराए और नारेबाजी। भाजपा विधायकों ने इसका कड़ा विरोध किया, जिससे सदन की कार्यवाही बाधित हुई। विपक्षी दलों और सत्ता पक्ष के बीच काफी देर तक तीखी बहस चलती रही और विधानसभा की सुरक्षा को देखते हुए मार्शल को बीच बचाव करना पड़ा। बिहार की राजनीति में एक बार फिर बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की तारीख को लेकर अटकलें काफी तेज हो गई हैं। चर्चा है कि आगामी 30 मार्च को वह कोई बड़ा राजनीतिक फैसला ले सकते। इस संभावित हलचल ने राज्य के सियासी गलियारों में बेचैनी बढ़ा दी है, जिससे सत्ता का वर्तमान समीकरण पूरी तरह बदल सकता है। लोकसभा में आज जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य व्यापारिक सुगमता को बढ़ाना है। इस विधेयक के कानून बनने के बाद कई छोटे तकनीकी अपराधों के लिए जेल की सजा को खत्म कर जुर्माने में बदला जाएगा। इससे देश के उद्यमियों और व्यापारियों को कानूनी पचड़ों से मुक्ति मिलेगी और निवेश के माहौल में काफी सुधार होगा।
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी EDR की ताजा रिपोर्ट ने राजनीतिक चंदे को लेकर बड़ा खुलासा किया। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को अन्य सभी दलों के मुकाबले 10 गुना से भी अधिक चंदा मिला। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद चुनावी फंडिंग और पारदर्शिता को लेकर नई बहस छिड़ गई है और विपक्षी दल चंदे के इस बड़े अंतर पर सवाल उठा रहे हैं। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में कल संपन्न हुए ऐतिहासिक सूर्य तिलक के बाद आज भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल माध्यम से प्रभु श्री राम के दर्शन किए और वैज्ञानिकों की इस अद्भुत उपलब्धि की सराहना की। मंदिर ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दर्शन का समय बढ़ा दिया है ताकि हर कोई रामलला की एक झलक पा सके। मौसम विभाग ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार सहित कई उत्तर भारतीय राज्यों में अगले 4 दिनों तक तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया। कई इलाकों में ओलावृष्टि की भी आशंका जताई गई है, जिससे किसानों को अपनी कटी हुई फसल सुरक्षित स्थान पर रखने की सलाह दी गई। इस बेमौसम बारिश से तापमान में गिरावट आएगी, लेकिन फसलों को नुकसान का डर है। मनोरंजन जगत से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां फिल्म धुरंधर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचते हुए 1000 करोड़ रुपए की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया। इस फिल्म ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दर्शकों के बीच इस फिल्म को लेकर भारी उत्साह देखा जा रहा है, जिससे ये भारतीय सिनेमा की सबसे सफल फिल्म बन गई है। सरकार ने जनगणना 2027 को लेकर नए और सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत अभद्र सवाल पूछने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। नियम के अनुसार यदि कोई अधिकारी जनगणना के दौरान किसी नागरिक से अपमानजनक या बेहद निजी सवाल पूछता है तो उसे 3 साल तक की जेल हो सकती है। सरकार चाहती है कि जनगणना की प्रक्रिया पूरी तरह मर्यादित रहे। पैन कार्ड बनवाने और अपडेट करने के नियमों में 1 अप्रैल से बड़ा बदलाव होने जा रहा है, क्योंकि अब केवल आधार कार्ड पर्याप्त नहीं होगा। नए आवेदन के लिए अब आपको जन्म प्रमाण पत्र, वोटर ID या पासपोर्ट जैसे अतिरिक्त सरकारी दस्तावेज देने होंगे। आयकर विभाग ने साफ किया है कि पुरानी प्रक्रिया अब बंद कर दी जाएगी, इसलिए सभी नागरिक समय रहते अपने दस्तावेज तैयार कर लें। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए रिफॉर्म एक्सप्रेस पहल के तहत नए सुधार लागू किए हैं, जिनमें बोर्डिंग स्टेशन बदलना अब आसान हो गया। अब आप ट्रेन छूटने से महज 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन ऑनलाइन बदल सकेंगे, जिससे अंतिम समय में यात्रा करने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। यह सुविधा रेल यात्रियों के सफर को अधिक लचीला और सुविधाजनक बनाएगी। टेक कंपनी Xiaomi ने भारतीय बाजार में अपना नया बजट स्मार्टफोन Redmi 15A 5G लॉन्च कर दिया है, जिसमें 6300 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। यह फोन किफायती दाम में बेहतरीन फीचर्स और 6 साल के सुरक्षा अपडेट के साथ आता है। मध्यम वर्ग के ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए इस फोन को डिजाइन किया गया है, जो शानदार बैटरी बैकअप देगा। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर शहर आज देश का सबसे प्रदूषित शहर दर्ज किया गया है, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 392 के पार पहुंच गया। धूल और धुएं के कारण हवा काफी जहरीली हो गई, जिससे लोगों को सांस लेने में कठिनाई हो रही। प्रशासन ने लोगों को मास्क पहनने और बुजुर्गों को घरों के अंदर रहने की सलाह जारी की। हरियाणा में किफायती आवास यानी अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के तहत घर खरीदना अब महंगा हो गया है, क्योंकि दरों में 12% की बढ़ोतरी की गई है। गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे प्रमुख शहरों में नए फ्लैटों की कीमतों में 3 से 4 लाख रुपए तक का इजाफा हुआ। सरकार ने निर्माण सामग्री की बढ़ती लागत को देखते हुए दरों में यह संशोधन करने का कठिन फैसला लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें राज्य के बुनियादी ढांचे पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई और कई नए प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दी। पीएम मोदी ने राज्य के विकास के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया है। मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में कल शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। अस्पताल के कर्मचारियों की मुस्तैदी से नवजात शिशु वार्ड यानी NICU में भर्ती सभी बच्चों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अग्निशमन दल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और अब स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। बैंकिंग सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए नया नियम लागू किया गया है, जिसके तहत अब 10 लाख रुपए से अधिक के सभी ट्रांजैक्शन पर पैन कार्ड अनिवार्य होगा। आयकर विभाग बड़े लेन देन पर पैनी नजर रखना चाहता है, ताकि टैक्स चोरी को रोका जा सके। यदि कोई ग्राहक बिना पैन कार्ड के बड़ी राशि जमा या निकासी करता है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर राहत देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के पावर ग्रिड और ऊर्जा संयंत्रों पर होने वाले हमलों को 6 अप्रैल तक टाल दिया। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत सकारात्मक दिशा में बढ़ रही है और वह शांति के लिए एक मौका और देना चाहते हैं। इस घोषणा से वैश्विक तेल बाजार में थोड़ी स्थिरता आने की उम्मीद जगी है। बिहार के मुजफ्फरपुर और भागलपुर जिलों में प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया है, जिससे वहां की हवा जहरीली हो गई। सांस के मरीजों और बच्चों के लिए यह स्थिति बहुत चिंताजनक है, क्योंकि धूल के कणों की मात्रा मानकों से कई गुना अधिक है। स्थानीय प्रशासन ने प्रदूषण कम करने के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव शुरू करने के आदेश दिए। भारतीय रेलवे अब माल ढुलाई के दौरान होने वाले नुकसान को कम करने के लिए नमक के परिवहन हेतु नए स्टेनलेस स्टील कंटेनर का उपयोग करेगा। ये विशेष कंटेनर जंग प्रतिरोधी हैं और नमक को नमी से बचाएंगे, जिससे इसकी गुणवत्ता खराब नहीं हो। रेलवे का लक्ष्य माल ढुलाई की लागत को कम करना और सुरक्षित परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करना है, ताकि व्यापारियों को लाभ मिले। टेक जगत में हलचल मचाते हुए टेक्नो कंपनी ने अपना नया स्पार्क 50 5G स्मार्टफोन पेश किया है, जो खास AI फीचर से लैस है। इस फोन में AI राइटिंग असिस्टेंट और फोटो एडिटिंग के लिए AI इरेजर जैसे आधुनिक विकल्प दिए गए हैं। कम कीमत में हाई टेक फीचर्स चाहने वाले युवाओं के लिए ये एक बेहतरीन विकल्प साबित होगा, जो आज से सेल पर उपलब्ध है। अमेरिका में कोविड का एक नया वेरिएंट सिकाड़ा तेजी से पैर पसार रहा है, जिसे देखते हुए भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को अलर्ट जारी किया। हालांकि भारत में अभी तक इसका कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन हवाई अड्डों पर निगरानी बढ़ा दी गई। डॉक्टरों ने लोगों को भीड़भाड़ वाले इलाकों में सावधानी बरतने और मास्क का प्रयोग करने की सलाह दी है।
सड़क सुरक्षा और वित्तीय पारदर्शिता के लिए नया नियम बनाया गया है, जिसके तहत अब मोटरसाइकिल खरीदने पर भी पैन कार्ड अनिवार्य होगा। यदि कीमत 5 लाख से अधिक है, 1 अप्रैल से लागू होने वाले इस नियम से लग्जरी बाइक सेगमेंट की बिक्री पर असर पड़ सकता है। सरकार चाहती है कि हर बड़े खर्च का विवरण आयकर विभाग के पास उपलब्ध रहे। हरियाणा के गुरुग्राम में रहने वालों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि गुरुग्राम मेट्रो के 18 नए स्टेशनों के निर्माण हेतु टेंडर जारी कर दिए गए। यह नया मेट्रो कॉरिडोर नमो भारत यानी RRTS के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे यात्रियों को दिल्ली और आसपास के शहरों में आने जाने में बहुत आसानी हो। इस प्रोजेक्ट से क्षेत्र में कनेक्टिविटी और रियल एस्टेट को बड़ी मजबूती मिलेगी। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कल जेल में बंद सांसद अमृतपाल सिंह को बड़ा झटका देते हुए उनकी पैरोल याचिका खारिज कर दी। अमृतपाल ने संसद सत्र में शामिल होने के लिए अस्थायी रिहाई की मांग की थी, लेकिन अदालत ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इसे नामंजूर कर दिया। सरकार ने दलील दी थी कि उनकी रिहाई से राज्य की शांति भंग हो सकती है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव करते हुए स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक AI और व्यावसायिक प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया। अब छात्रों को किताबी ज्ञान के साथ साथ आधुनिक तकनीक और स्वरोजगार के गुर भी सिखाए जाएंगे। इस कदम का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। पड़ोसी देश नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में बलेंद्र शाह ने कल पद और गोपनीयता की शपथ ली, जिसके बाद भारत ने उन्हें हार्दिक बधाई भेजी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल की दोस्ती ऐतिहासिक है और वह नए नेतृत्व के साथ मिलकर काम करने को उत्सुक है। इस बदलाव से दोनों देशों के व्यापारिक और सांस्कृतिक रिश्तों में नई ऊर्जा आने की उम्मीद है। दिल्ली पुलिस ने कल एक गुप्त सूचना के आधार पर सुखबीर नगर इलाके में छापेमारी कर कालाबाजारी के लिए रखे गए 50 अवैध LPG सिलेंडर बरामद किए। आरोपी इन सिलेंडरों को ऊंचे दामों पर बेचने की फिराक में थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और गैस की जमाखोरी करने वाले गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश के लिए दबिश दी जा रही है। बैंकिंग सेक्टर में जोखिम कम करने के लिए RBI ने नया नियम जारी किया है, जिसमें बैंकों को अब डिजिटल डिपॉजिट के लिए अधिक सुरक्षा बफर रखना होगा। यदि किसी बैंक के पास डिजिटल माध्यम से अधिक पैसा जमा होता है तो उसे अतिरिक्त नकदी संभाल कर रखनी होगी। यह फैसला अचानक होने वाली भारी निकासी की स्थिति में बैंक की स्थिरता बनाए रखने के लिए लिया गया है। रियल एस्टेट सेक्टर को राहत देते हुए आयकर विभाग ने प्रॉपर्टी सौदों के लिए पैन कार्ड की अनिवार्य सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी। अब मध्यम वर्ग के लोग छोटे जमीन के टुकड़ों या फ्लैटों की खरीद फरोख्त बिना किसी अतिरिक्त कागजी कार्रवाई के कर सकें। इस फैसले से छोटे शहरों में जमीन की रजिस्ट्री की प्रक्रिया तेज और सरल होने की उम्मीद है। आंध्र प्रदेश के मार्कापुरम जिले में कल हुए एक भीषण बस हादसे में 14 यात्रियों की मौके पर ही जलकर मौत हो गई है। एक ट्रक और यात्री बस की टक्कर के बाद बस में आग लग गई थी, जिससे यह दर्दनाक हादसा हुआ। प्रधानमंत्री ने हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों के लिए उचित आर्थिक सहायता और मुआवजे की घोषणा की है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां टाटा और मारुति ने आज से अपनी इलेक्ट्रिक कारों पर बम्पर डिस्काउंट स्कीम शुरू करने का ऐलान किया। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कारों पर 1 लाख रुपए तक की छूट और आसान फाइनेंस की सुविधा दी जा रही है। सरकार के ग्रीन एनर्जी मिशन को बढ़ावा देने के लिए कंपनियां यह बड़ा कदम उठा रही हैं। अयोध्या में कल रामनवमी के उत्सव के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर ट्रस्ट ने आज भी रामलला के दर्शन का समय बढ़ा हुआ रखने का फैसला किया है। अब भक्त सुबह 4 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक भगवान के दर्शन कर सकेंगे। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं और पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर जिलों में पीने के पानी का संकट गहराता जा रहा है, जिससे आम जनता बेहाल है। भूजल स्तर गिरने और नहरों में कम पानी होने के कारण प्रशासन ने टैंकरों के जरिए जलापूर्ति शुरू की है। मुख्यमंत्री ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे युद्ध स्तर पर काम करें ताकि किसी भी गांव में पानी की कमी न रहे। भारतीय रेलवे ने ई-टिकट रिफंड की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑटोमेटिक बना दिया है, जिससे अब यात्रियों को रिफंड के लिए आवेदन नहीं करना होगा। यदि आपकी ट्रेन रद्द होती है या टिकट वेटिंग में रह जाता है तो पैसा सीधे आपके बैंक खाते में वापस आ जाएगा। इस नई तकनीक से करोड़ों रेल यात्रियों का समय बचेगा और उन्हें दलालों के चक्कर से मुक्ति मिलेगी। खराब मौसम और धुंध के कारण दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर आज कई वाहनों की रफ्तार धीमी रही, जिसके बाद यातायात विभाग ने सुरक्षा एडवाइजरी जारी की। वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे अपनी हेडलाइट्स चालू रखें और गति सीमा का पालन करें। धुंध के कारण विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है और सड़क पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई। शेयर बाजार की स्थिरता बनाए रखने के लिए RBI ने ब्रोकर लैंडिंग नियमों में सख्ती करते हुए हेयर कट की सीमा 40% तय कर दी। अब ब्रोकर शेयरों के बदले बैंकों से पहले की तुलना में कम कर्ज ले पाएंगे, जिससे बाजार में सट्टेबाजी पर लगाम लगेगी। यह कदम निवेशकों के हितों की रक्षा और वित्तीय संस्थानों को सुरक्षित रखने के लिए उठाया गया है। केरल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोच्चि वाटर मेट्रो ने गर्मियों की छुट्टियों के मद्देनजर अपनी सेवाओं और फेरों में विस्तार करने का निर्णय लिया। अब पर्यटकों को लंबी कतारों में इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अतिरिक्त नौकाएं चलाई जा रही हैं। इस आधुनिक परिवहन व्यवस्था से कोच्चि के द्वीपों के बीच यात्रा करना बेहद रोमांचक और आरामदायक हो गया है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों में आज हुई अचानक बारिश और ओलावृष्टि से रबी की फसलों को भारी नुकसान होने का अंदेशा। किसानों ने बताया कि ओलों के गिरने से सरसों और गेहूं की फसलें खेतों में बिछ गई हैं। राज्य सरकारों ने कृषि विभाग के अधिकारियों को नुकसान का सर्वे करने के निर्देश दिए हैं, ताकि प्रभावित किसानों को समय पर मुआवजा दिया जा सके। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र सरकार ने कल नए सर्वे की ताजा लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें लाखों गरीब परिवारों के नाम शामिल हैं। इन लाभार्थियों को पक्के मकान बनाने के लिए सरकारी सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि 2027 तक देश के हर गरीब परिवार के पास अपना स्वयं का पक्का घर उपलब्ध हो।
जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और रात का पारा 0 से 1 डिग्री नीचे गिर गया है, जिससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है। पहाड़ों पर हो रही ताजा बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में भी ठिठुरन बढ़ गई है। प्रशासन ने बर्फ हटाने के लिए मशीनों को तैयार रखा है ताकि हाईवे और मुख्य सड़कों पर आवाजाही सुचारू रूप से चलती रहे। राजस्थान सरकार ने ऊर्जा बचत के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए सभी सरकारी भवनों पर सोलर पैनल लगाना अनिवार्य कर दिया। अब सचिवालय से लेकर जिला अस्पतालों तक सभी इमारतों की छतों पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाए जाएंगे। इस अभियान से सरकारी बिजली के बिलों में भारी कमी आएगी और पर्यावरण को सुरक्षित रखने में भी बड़ी मदद मिलेगी। बॉलीवुड जगत से कल रामनवमी के अवसर पर कई फिल्मी सितारों ने अपने प्रशंसकों को शुभकामनाएं संदेश भेजे। अभिनेता आर माधवन और अभिनेत्री सोनम कपूर ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा कर देशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। सितारों के इन संदेशों को उनके फैंस काफी पसंद कर रहे हैं और इंटरनेट पर ये वीडियो अब तक वायरल हो रहा है। देश की राजधानी दिल्ली के त्रिनगर इलाके में कल दोपहर एक रिहायशी मकान में भीषण आग लग गई, जिसमें एक ही परिवार के 5 सदस्य झुलस गए। घायलों में 3 साल का एक मासूम बच्चा भी शामिल है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। दमकल विभाग का प्रारंभिक अनुमान है कि आग गैस सिलेंडर लीक होने के कारण लगी। म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए एक जरूरी सूचना है कि जिन्होंने अभी तक अपना नॉमिनी अपडेट नहीं किया है, उन्हें अंतिम अवसर दिया जा रहा है। यदि 31 मार्च तक नामांकन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो आपके फोलियो फ्रीज कर दिए जाएंगे और आप अपना पैसा नहीं निकाल पाएंगे। निवेशक ऑनलाइन या अपने ब्रोकर के माध्यम से इस प्रक्रिया को तुरंत पूरा कर सकते हैं। 56 खाड़ी देशों में काम करने वाले भारतीय प्रवासियों के लिए बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि एयरलाइंस ने किराए में 15% तक की कटौती का फैसला किया है। दुबई, कतर और सऊदी अरब की उड़ानों के टिकट अब सस्ते मिलेंगे, जिससे छुट्टियों में घर आने वाले कामगारों को आर्थिक मदद मिलेगी। यह फैसला अंतर्राष्ट्रीय रूट पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए लिया गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में धांधली की शिकायत के बाद प्रयागराज में उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी गई। आरोप है कि कुछ केंद्रों पर कॉपियों के पन्नों में हेरफेर किया गया है। शिक्षा विभाग ने साफ किया है कि दोषी पाए जाने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और व्यवस्था सुधारी जाएगी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र को अपनी नई जलवायु परिवर्तन कार्य योजना सौंपी है, जिसमें 2035 तक कार्बन उत्सर्जन कम करने के बड़े लक्ष्य रखे गए। कैबिनेट ने इस ऐतिहासिक दस्तावेज को मंजूरी दे दी है, जो भारत को हरित ऊर्जा के क्षेत्र में विश्व गुरु बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सरकार सौर और पवन ऊर्जा के उत्पादन को अब और तेज करेगी। जेवर एयरपोर्ट के पास औद्योगिक और शहरी विकास को गति देने के लिए यमुना विकास प्राधिकरण ने 8,000 करोड़ रुपए का भूमि अधिग्रहण बजट पास किया। इस भारी निवेश से क्षेत्र में नए डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक्स पार्क और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट से आने वाले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश में रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा होने की प्रबल संभावना है। उत्तर प्रदेश के कई पश्चिमी जिलों में आज मेंटेनेंस कार्य के चलते बिजली आपूर्ति बाधित रहने का अलर्ट जारी किया गया है। भीषण गर्मी की शुरुआत से पहले बिजली विभाग लाइनों और ट्रांसफार्मरों की मरम्मत कर रहा है, ताकि गर्मियों में निर्बाध बिजली मिल सके। उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे जरूरी काम पहले ही निपटा लें, क्योंकि बिजली कई घंटों तक गुल रह सकती है। ई कॉमर्स कंपनियों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने नया नियम बनाया है, जिसके तहत अब वे बिना ठोस कारण के प्लेटफॉर्म फीस नहीं बढ़ा सकेंगी। यदि कोई कंपनी डिलीवरी या प्लेटफॉर्म चार्ज में बढ़ोतरी करती है तो उसे ग्राहकों को पारदर्शी स्पष्टीकरण देना होगा। सरकार का उद्देश्य ऑनलाइन शॉपिंग को आम जनता के लिए सस्ता और भरोसेमंद बनाए रखना है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस से सस्ता कच्चा तेल और एलएनजी खरीदने के लिए अमेरिका से विशेष छूट की मांग कर रहा है। वैश्विक तनाव के बीच भारत चाहता है कि उस पर कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध न लगे। विदेश मंत्रालय के अधिकारी इस मुद्दे पर अमेरिकी प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में हैं, ताकि देश में ईंधन की कीमतों को नियंत्रित रखा जा सके। बिहार में हुए 2.5 करोड़ रुपए के बांट राहत घोटाले में एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है, जहां मध्य प्रदेश की चर्चित तहसीलदार को ग्वालियर से पकड़ा गया है। ये महिला अधिकारी पूर्व में कौन बनेगा करोड़पति शो में शामिल होकर मशहूर हुई थी। उन पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी धन को फर्जी खातों में ट्रांसफर किया था, जिसकी जांच अब पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा कर रही है। भारतीय सेना में शामिल होने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी, क्योंकि अग्निवीर वायु भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं और आज 28 मार्च से यह परीक्षा शुरू हो गई। यह परीक्षा देश के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर अपने हॉल टिकट के साथ समय पर पहुंचने और नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। बॉलीवुड की धक गर्ल माधुरी दीक्षित ने मुंबई के लोअर परेल इलाके में अपना नया शानदार ऑफिस खरीदा है, जिसकी कीमत करीब 3.25 करोड़ रुपए है। यह ऑफिस 700 वर्ग फुट से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। अभिनेत्री अब अपनी प्रोडक्शन कंपनी और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन इसी नए स्थान से करेंगी, जिसकी आधिकारिक कागजी कार्यवाही आज पूरी हो गई। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थलों जैसे मनाली और शिमला में पर्यटकों की भारी भीड़ के कारण भीषण ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई है। सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, जिससे पर्यटकों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। स्थानीय प्रशासन ने ट्रैफिक पुलिस की अतिरिक्त टीमें तैनात की हैं और सैलानियों को वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करने की सलाह दी जा रही है। बैंकिंग ग्राहकों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव है कि 1 जनवरी 2026 से डिजिटल बैंकिंग सेवा शुरू करने के लिए ग्राहकों की लिखित सहमति अनिवार्य होगी। अब बैंक अपनी मर्जी से मोबाइल या इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। सुरक्षा के लिहाज से आरबीआई ने यह कदम उठाया है, ताकि बिना जानकारी के ग्राहकों के खातों से कोई डिजिटल छेड़छाड़ न की जा सके। केंद्र सरकार ने राज्यों को बड़ी राहत देते हुए कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का कोटा बढ़ाकर 70% कर दिया है। इस फैसले से होटल, रेस्टोरेंट और लघु उद्योगों को रसोई गैस की किल्लत नहीं होगी और उन्हें सुचारू रूप से सप्लाई मिलेगी। वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच सरकार का यह कदम छोटे व्यापारियों को बड़ी मजबूती प्रदान करेगा, जिससे बाजार में रौनक बनी रहेगी।
बिहार के मुजफ्फरपुर में जहरीली हवा के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए प्रशासन अब स्कूलों के समय में बदलाव करने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए सुबह की शिफ्ट को दोपहर में बदलने या कुछ दिनों के लिए ऑनलाइन क्लास चलाने का सुझाव दिया गया है। प्रदूषण के खतरनाक स्तर ने अभिभावकों और शिक्षकों की चिंता को काफी बढ़ा दिया है। बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई के बाद फिल्म धुरंधर द रिवेंज ने अब वर्ल्ड वाइड 1100 करोड़ रुपए का जादुई आंकड़ा छू लिया। यह फिल्म साल की सबसे बड़ी हिट साबित हुई है और इसके वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ने कई हॉलीवुड फिल्मों को भी कड़ी टक्कर दी। फिल्म की सफलता का जश्न मनाने के लिए निर्माता जल्द ही एक बड़ी सक्सेस पार्टी आयोजित करने वाले हैं। आज का राशिफल और आपका सवाल। आज के इस महाबुलेटिन में हमने देखा कि कैसे सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती कर आम आदमी को राहत दी है, लेकिन वैश्विक युद्ध के संकट ने बाजार में तनाव पैदा कर दिया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आज का दिन मेष, मिथुन और कुंभ राशि वालों के लिए आर्थिक लाभ और उन्नति लेकर आएगा। सिंह राशि वालों को अपने गुस्से पर काबू रखने की जरूरत है। वहीं धनु राशि के सिंगल जातकों को आज नया प्यार मिल सकता है। मकर राशि वाले आज अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 10-10 रुपए की कटौती की। आपको क्या लगता है, क्या इससे महंगाई वाकई कम होगी और क्या आप एटीएम से पीएफ का पैसा निकालने वाली नई सुविधा का उपयोग करना चाहेंगे? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और किन्हीं भी 3 AI टूल्स के नाम बताएं जो आप रोजाना इस्तेमाल करें। कल फिर मिलेंगे ताजा और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज।